इधर बतलाया गया कि आज भोले बाबा कहने लगे चलो हमारे विवाह के करने से संसार का कल्याण हो रहा है तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विवाह के लिए एक कन्या होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात मझुआ नारद आगे बढ़े, कहने लगे अरे भोले बाबा विवाह तुम करो, हम तुम्हारे विवाह के मध्यस्थ हैं और तुम्हारे साथ में विवाह करने के लिए महाराज हिमांचल की बिटिया जंगल में तपस्या कर रही। क्या? अरे मैं नहीं मानूंगा, जाओ जा करके देवी की परीक्षा लो, वास्तव में मेरे साथ में विवाह करना चाहती हैं या अन्यत्र कोई प्रयोजन दूसरा है। अब सप्त ऋषि वहां गए तपस्या के, जो यहाँ मैया कर रही थी, तो मैया ने देखा तो नारद को प्रणाम किया और नारद कहने लगे एक बात बताओ देवी, तुम इतनी सुंदर हो, रूपवान हो, राजकुमारी हो और फिर जंगल में तपस्या क्यों कर रही हो? तो मैया जी कहने लगी मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ, भगवान शिव के साथ में पानी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। नारद कहने लगे तुमका दुनिया में है कोई ब्याह हुई करे नहीं मिला है? अरे उसके साथ में तुम विवाह करना चाहती हो जिसके पास कुछ नहीं है। और नारद कहने लगे सुनो, जानती जिसके साथ में तुम विवाह करना चाहती हो उसकी हम पूरी कहानी जानते हैं। कहने लगे अरे घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, अरे गाँव में मड़ैया तो भी नहीं, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, अरे गाँव में मड़ैया तो भी नहीं। और अरे जिस दिन वो समाधि में लीन हुए बात करैया कोई नहीं। अरे जानती हो जिसके साथ में तुम विवाह करना चाहती हो ना तो घर है, न मकान है, न खेत है, न खलिहान है, टूटी झोपड़ी तक नहीं है। ऐसे के साथ में तुम्हारा विवाह अगर जो हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। ऐसा करो तुम विवाह करो विष्णु जी के साथ में। अब मैया को दुख तो हुआ, मैया कहने लगी देखो मन तो मेरा एक था और जो मैंने भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, अब दूसरा मन कहाँ से लाऊं? तो हे नारद, मैं तन मन से अपना पति भगवान शिव को मान चुकी हूँ, उन्हीं के साथ में मेरा विवाह होना स्वाभाविक है। और जब तक वो विवाह करने का प्रस्ताव जो है मेरा स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे मेरे प्राण से जंगल में चले जाए, मैं महलों को वापस जाने वाली नहीं हूँ। नारद कहने लगे बात मान जाओ और तुम जीवन भर पछताओगे। फिर पुनः नारद कहने लगे अरे गौरा, बोले अरे शिव तो ठहरा सन्यासी, अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे गौरा पछताओगे। शिव तो ठहरे सन्यासी, अरे गौरा पछताओगे।
भक्तों की पने पने में तुम रह नहीं पाओगी। कहने लगे मान जाओ। अब मैया को थोड़ा क्रोध आया, कहने लगी अरे नारद, मैंने तुमको बता दिया कि तन मन से मैं अपना पति भगवान शिव को मान चुकी हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दे दूं यहाँ से चले जाओ। अब नारद मन में विचार करने लगे, मैया के चरणों में गिर गए, माता क्षमा चाहूंगा, भगवान शिव के आदेश पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम परीक्षा में पास हो गई। जाओ अपने पिता के घर को, अब कुछ दिनों के बाद में भोले बाबा दूल्हा बन करके आवेंगे, तुम्हारे साथ में विवाह करके जो है अपने कैलाश पर्वत के लिए ले जाएंगे। मैया बहुत खुश हुई और अपने पिता के महलों को चली जाती हैं। इधर नारद भगवान भोले बाबा के विवाह के मध्यस्थ यानी मधुआ, मध्यस्थ का मतलब होता है बीच वाला। अब बीच में कौन है? नारद। अब मधुआ के वैलू जान तो कबले है, जबले है कोई काम बिगड़ते नहीं है, सब कुछ होकर निपट गवा भी है नीक नीक। तो यहाँ न लौंडिया वाले पूछे, न लड़का वाले पूछे, न मधुआ नाश्ता पैसे है कि ना ही पैसे है। और जो तनिका काम बिगड़ा घर में जौन है, जब चढ़ाव जात माल चल जात तो महतारी बहनी दो दाएं पहले उछारी जो कहीं बुका बनाओ मधुआ कहीं वही का बनाओ वही के ऐसे कैसे ये 80,000 नगद लेन गाड़ी 90,000 लेन ये तत्व को इसे पहले लाए बनाओ का तब खबर ले है। अगर नीक नीक सब निपटत रहा तो मधुआ कोई पूछे वाला नहीं है। नारद है मध्यस्थ भगवान भोले बाबा के, मधुआ जन बंधु का थोड़ा बहुत झूठ जरूर बोले पड़ते। शंकर जी के पास हम जाते, कहती है तुम्हारे रूप ये सारे शरीर पर भस्म मुर्दा फिर जो है शमशान के राख लगाए घूमते फूल जैसे बिटिया के हमारे तो महत्व पर संगम बरात करा देने तुमको कोई पूछे नहीं हो। और राजा हिमांचल के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि कहाँ देवाधिदेव महादेव, अरे जिनके चरणों की धूल पाना मुश्किल है, अरे वो हमारी दम है जो तुम्हारी बिटिया का विवाह उनके साथ में करा रहे हैं। और दुनों वार तेरे नारद को झोंक रहे। ब्रह्मा जी ने नगर पत्रिका बना दी कि किस दिन क्या कार्य होना है। अब धीरे धीरे भक्तों समय नजदीक आ रहा है। भोले बाबा नंदी को बुलाया, नंदी से कहने लगे देखो नंदी, सारे अन्यत्र जो कार्य हैं बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन हमारा स्टाफ थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा करो सभी को तुम पहले न्योता बांटो और निमंत्रण बांटो।